हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग 7 और 8 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा। देखिए, इन द गिवन फिगर, आपको एक तो फिगर दिया हुआ है। ठीक, कहता है एंगल ए सी बी आपको 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, फिर कहता है सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी पर सी डी परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ आपको ये करना है कि बी सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या करना है आपको, ये पहले जान लीजिए। आपको क्या करना है कि ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए सी डी को आपको सिमिलर कर देना है। दो ट्रायंगल आपको किसी तरीका से भी अगर आपको सिमिलर हो जाता है तो साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन हो जाते हैं। ठीक है, और साइड जब प्रोपोर्शन में हो जाएगा तो वहां पर से कुछ कंक्लूजन आएगा। वो कंक्लूजन इक्वेशन नंबर आप 1 बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अगेन यही काम करना है। ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल सी डी बी, तो दोनों को आप सिमिलर कर दीजिए। सिमिलर करने के बाद आपको पता है कि दो ट्रायंगल आपको किसी तरीका से भी अगर आपको सिमिलर रहता है तो उसके बाद साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन में जाता है। साइड प्रोपोर्शन में होने के बाद उसके बाद आपको दूसरा कंक्लूजन आएगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। और 2 मानने के बाद दोनों को डिवाइड कर दिएगा तो ये वाला कंडीशन आपको आ जाएगा। चलिए, यहां तक हम बता दीजिए आपको मुझबानी में कि किस तरीका से आप इसको प्रूव करिएगा। चलिए अब हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, गिवन में आइए। गिवन में क्या लिखना है, देखिए लिखेगा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। चलिए आइए, टू प्रूफ में जो करना है वो लिख लीजिए। बी सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। अब आइए प्रूफ में। क्या लिखेगा, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी या ए डी सी ले लीजिए। बी है, देखिए ये दोनों ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल डबल ए से भी आपको सिमिलर है और ट्रिपल ए से भी सिमिलर है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए सी बी में देखिए सी जो है आपको 90 डिग्री है, तो इसको अगर आप थीटा मानिएगा, बात भी समझ लीजिए कि इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा वाला ट्रायंगल में देख लीजिए। देखिए ये 90 है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। देखिए ट्रायंगल कौन लेना है, ट्रायंगल ए डी सी में देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये बताइए ये वाला तो थीटा होने जाएगा, फिक्स है। अब आइए आगे बढ़े, देखिए ट्रायंगल सी डी बी में देखिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला बताइए कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। चलिए ठीक, अब आइए हम लोग कौन ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल लिए ए डी सी में। आइए क्या लिखेगा कि एंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या लिखेगा, एंगल सी डी ए, किस कारण से, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़िए, फिर लिखिएगा एंगल, छोटा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिएगा पहले। ठीक है, देखिए सी ए बी इज इक्वल टू छोटा वाला ट्रायंगल सी ए डी, किस कारण से, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, आगे बढ़िए, फिर लिखिएगा बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए
लिखिएगा एंगल ए बी सी, फिर छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए ए सी डी, किस कारण से, तो ईच इक्वल टू थीटा। तो आपको पता है कि दो ट्रायंगल आपको किसी तरीका से भी अगर आपको सिमिलर, देखिए तीनों एंगल यहां पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आपको पता ही है कि तीनों एंगल इक्वल हो जाने के बाद दोनों ट्रायंगल ट्रिपल ए से आपको सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखिएगा, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो चुका है। ट्रायंगल, देखिए सिमिलर लिखने के पहले आप एंगल के सामने एंगल लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए एंगल इसका ए 90 डिग्री है, तो छोटा वाले ट्रायंगल में भी ए 90 डिग्री माइनस थीटा है। सी इसका देखिए 90 डिग्री, इसका डी 90 डिग्री है, छोटा वाला में देखिए ए डी सी, और इसका सी जो है थीटा है। ठीक है, तो चलिए हो गया। क्या लिखिएगा, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अब आपको पता है कि दो ट्रायंगल आपको किसी तरीका से भी अगर आपको सिमिलर हो जाता है तो आपको पता है साइड प्रपोर्शन में जाता है। ठीक है, तो साइड प्रपोर्शन में कर दीजिए ए सी बाय ए डी इज इक्वल टू, देखिए ए बी बाय ए सी। ठीक है, जो जरूरत है उसी को हम ले रहे हैं। ठीक है, बाकी तीसरा को हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा कि ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए यहां से तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक, आइए थोड़ा सा इरेज किया जाए। चलिए अगेन देखिए, अगेन इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी में आइए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखिएगा कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, दोनों 90 डिग्री के कारण, देखिए एंगल सी और डी आपको 90 डिग्री है, तो क्या लिखेगा, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या लिखेगा, एंगल सी ए बी आइए, सी ए बी इज इक्वल टू, देखिए इसका ए एंगल जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहां देखिए एंगल सी जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो लिखेगा डी सी बी, डी सी बी, तो क्या लिखेगा, ईच इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, आगे बढ़िए, फिर ले लेना है एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी इज इक्वल टू थीटा है। देखिए आप ज्यादातर डबल ए का प्रीफर कीजिएगा, यहां ट्रिपल ए से भी हम लोग कर सकते हैं, डबल ए से भी कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल आपको डबल ए से भी है सिमिलर है और ट्रिपल ए से भी है, तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, ईच इक्वल टू थीटा। ठीक, तो लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लास्ट में हम लोग ये कर सकते हैं ना कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल किसके साथ, देखिए एंगल ए इसका कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए यहां सी जो है 90 डिग्री, तो इसका डी हो जाएगा, तो सी डी बी किस कारण से, तो लिखिएगा बाय डबल ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक है, अब आपको पता है कि दो ट्रायंगल आपको किसी तरीका से भी अगर आपको सिमिलर हो जाता है तो साइड प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, यहां आइए, यहां देखिए हम लोग लिख सकते हैं ए सी बाय सी डी इज इक्वल टू, यहां देखिए बी सी, बी सी या सी बी लिख सकते हैं, सी बी या बी सी दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एंगल ए जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां सी जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, और एंगल सी जो है, देखिए एंगल सी है 90 डिग्री, तो यहां पर डी लिखेंगे और बी बी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़िए, यहां देखिए ए सी बाय सी डी
इज इक्वल टू सी बी बाय बी डी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, इज इक्वल टू, यहां देखिए ए बी बाय बी सी, ठीक है। तो यहां देखिए, ये देखिए, ये चीज का हमको जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। हमको ये दोनों को खाली जरूरत है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखेगा, देखिए जिसका जरूरत है उसी को लेके चलिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, ठीक है। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए बीसी इंटू बीसी, बीसी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां देखिए बीडी इंटू ए बी हो जाएगा, ठीक है। बीडी इंटू ए बी, आप इसको इक्वेशन नंबर कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखिए एक इक्वेशन हम लोग यहां रखे हुए हैं, एक इक्वेशन हम लोग यहां लेके आए, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए यहां पर। देखिए दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए बी, ठीक है। ये आपको कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए आइए इरेज कीजिए। क्वेश्चन आसान ही होता है, ठीक है, आप आराम से करिएगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। सब चलिए देखिए, इक्वेशन 2 यहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ है, ठीक है। तो हमको तो बीसी स्क्वायर ऊपर में चाहिए और ए सी स्क्वायर नीचे चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 1 बी गेट, ठीक है। 1 और 2 को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ कर दीजिए तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ए बी बाई ए बी इंटू ए डी। देखिए ए बी से भी क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए अब आपको जो लाना था शायद हमको हिसाब से लगता है आ गया है, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बाई ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। देखिए तो यही शायद आपको लाना था, देखिए मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए हैंस प्रूव्ड। चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन में, चलिए आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा। कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में आइए, ठीक है। कहता साइड बीसी को, देखिए बीसी को आगे की ओर डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। थोड़ा हल्का हल्का इस तरीका से कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए बीसी को आगे की ओर बढ़ाकर डी पॉइंट तक मिलाया गया। तो प्रूफ डेट आपको ये करना है कि एडी के स्क्वायर, देखिए एडी के स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग को इसको प्रूव करते हैं, किस तरीके से प्रूव करें। ये 25 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाया तो वहां भी हम लोग इसको प्रूव किए थे, ठीक है। तो आइए यहां भी हम लोग प्रूव कर रहे थे। क्या लिखेगा, लिखेगा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, क्या दिया हुआ जो लिख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू आपको ए सी दिया हुआ है एंड साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, ठीक है, गिवन हो गया। अब टू प्रूफ जो करना है वो लिख लीजिए। आपको ये प्रूव करना है कि ए डी के स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ठीक है। आपको कंट्रैक्शन करना पड़ेगा,
ठीक है, आइए कंट्रैक्शन हम लोग करते हैं। चलिए कंट्रैक्शन में देखिए क्या करना है, ड्रा एई देखिए ड्रा एई परपेंडिकुलर ऑन, ठीक है, देखिए ड्रा एई परपेंडिकुलर ऑन बीसी भी कह सकते हैं, बीडी भी कह सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं, ठीक। चलिए आइए देखिए ड्रा एई परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ठीक है, तो देखिए आपको इस तरीका से लेना है, देन देखिए बीई इज इक्वल टू आपको सीई लेना है, ठीक है, क्या लेना है कि बीई इज इक्वल टू सीई आपको ले लेना, ठीक है, इस तरीका से आपको परपेंडिकुलर डालना है कि बीई इज इक्वल टू ईसी ले लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंट्रैक्शन है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि बीई जितना है उतना ही आपको सीई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अब आइए प्रूफ में। देखिए प्रूफ में हम लोग आते हैं, देखिए अब जो लाना है उसके अनुसार से समझिए। देखिए एडी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, देखिए तो एडी कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा, ठीक है, और एसी कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो कहने का मतलब कौन ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए ई डी ले लेना है, ठीक है। आइए लिखिएगा, इन राइट ट्रायंगल कौन ले लीजिएगा, ए ई डी, ए ई डी, बी है, लिखिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डी गेट, ठीक है, यूज कीजिए। तो क्या लिखेगा, एडी के स्क्वायर, देखिए एडी के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा, एडी के स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेगा आप एई के स्क्वायर, ए ई के स्क्वायर प्लस ईडी के स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसको आप इक्वेशन नंबर कितना कर लीजिए, 1 कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे आइए, लिखेगा इन राइट ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल ले लीजिएगा, ए ई सी ले लीजिए, ठीक है। देखिए जो प्रूव करना है उसी के अनुसार से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ए ई सी बी है, क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल ले लेना है, ए ई सी बी है। तो क्या लिखेगा, ये लिख दीजिए, क्या लिखेगा, ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई के स्क्वायर प्लस ई सी के स्क्वायर, क्या लिखेगा, ए ई के स्क्वायर माइनस प्लस ई सी के स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको आप इक्वेशन नंबर कितना कर लीजिए, 2 कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए कोई दिक्कत। अब आपको जो लाना है उसके अनुसार से चलिए, क्या लिखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, एडी के स्क्वायर माइनस एसी के स्क्वायर, तो हो जाएगा एडी के स्क्वायर माइनस एसी के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए ई के स्क्वायर प्लस ईडी के स्क्वायर माइनस ए ई के स्क्वायर, दोनों माइनस में चल जाएगा, दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में जाएगा, उसके बाद ईसी के स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए ए ई के स्क्वायर और ए ई के स्क्वायर आपको कट जाएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो चलिए कट गया, और यहां पे आइए
चलिए आगे बढ़िए, लिखिएगा ए डी के स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई के स्क्वायर माइनस सी ई के स्क्वायर। ठीक है, बोलिए हाथ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, यहां देखिए ए डी के स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखिए डी ई प्लस सी ई, एक तो ये तरीका ए प्लस बी हो गया और एक हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, देखिए डी ई प्लस सी ई इंटू डी माइनस सी ई। ठीक है, तो देखिए डी ई, देखिए डी ई प्लस बीई चाहिए। देखिए बीडी को हमको लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा कि डीई प्लस बीई लाना पड़ेगा। ठीक है, बीडी को लाने के लिए हम लोग इसी तरीका से हम लोग इसी लिए थे कि बीई इज इक्वल टू ईसी लिए थे। ठीक है, देखिए ईसी की जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, देखिए ईसी की जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, बीई पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पुट करिए, पुट क्या करिएगा कि EC इज इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा, BE पुट करिएगा। ठीक है, तो आइए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। फिर देखिए यहां DE, देखिए तो DE और CE, देखिए DE और CE जब घटाइएगा तो क्या मिलेगा, CD आपको मिलेगा। ठीक, तो और आगे बढ़िए, देखिए DE माइनस CE इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, तो क्या लिखिएगा, AD के स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए DE प्लस BE और यहां देखिए ED DE माइनस C की जगह में क्या लिखना है, CD लिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए यहां पर से, तो यहां पर क्या रहेगा, DE प्लस BE इज इक्वल टू क्या जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, देखिए BD हो जाएगा। देखिए देखिए DE प्लस BE बराबर क्या जाएगा, पूरा जोड़ के कितना आएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए, तो क्या जाएगा, AD के स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD इंटू CD, और शायद लगता है यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए जो लाना रहता है उसी के अनुसार से आप चलिएगा, तुरंत आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग तो इतना आसान तरीका से आपको ला के दिखा दिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए गुड बाय, ओके, धन्यवाद, टेक केयर।